भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसने सिर्फ खुद की जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नई पहचान बनाई। बात हो रही है नरेंद्र मोदी जी की, उस प्रधानमंत्री की जिनकी जिंदगी मेहनत, संघर्ष और देशभक्ति से भरी है। मोदी जी कहते हैं, डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, इसलिए कभी किसी से नहीं डरता। ये जज्बा ही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। चाहे आप राजनीति में उनकी सोच से सहमत हों या नहीं, उनके काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महिसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वह पैदा हुए 6 बच्चों में तीसरे थे। परिवार बड़ा साधारण था। पापा दामोदर दास मोदी स्टेशन पर चाय बेचते और नरेंद्र मोदी खुद छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। बच्चों की तरह खेलने कूदने के बजाय नरेंद्र मोदी बचपन में ही पिता का हाथ बंटाते थे। ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचते, लोगों से मिलना, देखने समझने का मौका पाया। दोस्तों सोचिए, बचपन में ही इतनी जिम्मेदारी और वहीं से शुरू हुआ ये सपना, देश सेवा और आगे बढ़ने का। स्कूल के दिनों में वे नाटकों, भाषणों और खेलकूद में बहुत आगे रहते थे। पढ़ाई भी ठीक ठाक, लेकिन संस्कार गहरे। देश के लिए कुछ करने की आग हमेशा दिल में रही। 13 साल की उम्र में उनकी सगाई हो गई, 17 में शादी, लेकिन उनका जीवन बस पारिवारिक जिम्मेदारियों तक ही सीमित नहीं रहा। उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। लेखक बताते हैं कि शादी के बाद भी वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और फिर परिवार छोड़ कर पूरी तरह सामाजिक कार्यों में लग गए। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि अविवाहित इंसान भ्रष्टाचार से बेहतर लड़ सकता है, क्योंकि उसे परिवार की चिंता नहीं रहती। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े। 1957 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे स्टेशन पर जवानों को खाना और चाय पहुंचाते थे। देश सेवा का यह भाव ही उनको राजनीति में लेकर आया। 1971 में आरएसएस के प्रचारक बने और दिन रात समाज सेवा के काम में जुट गए। अलग अलग गांवों, शहरों में गए, लोगों की समस्याओं को जाना, समझा और हल करने की कोशिश की। 1975 में इंदिरा गांधी के समय आपातकाल आया। तब मोदी जी ने छिपकर देश सेवा की, सरकार की कई गलत नीतियों का डटकर विरोध किया। इसी दौरान उन्होंने संघर्ष मां गुजरात किताब भी लिखी। राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री ली, भाजपा में आए और पार्टी का आधार मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र मोदी जी का मुख्य सहयोग रहा। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा भी नरेंद्र मोदी जी की ही देखरेख में आयोजित हुई। 1990 में आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा, फिर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा, इन सभी में मोदी जी का अहम योगदान रहा। 1995 के विधानसभा चुनावों में गुजरात में भाजपा की सरकार बनी तो पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर संगठन के केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी। 2001 का गुजरात भूकंप, जिसे भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है, 26 जनवरी 2001 भारत के 51वें गणतंत्र दिवस की सुबह 8:46 पर हुआ और 2 मिनट से अधिक समय तक चला। गुजरात भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। बतौर मुख्यमंत्री वो बेहद कर्मठ व्यवस्था में बदलाव लाने वाले साबित हुए। गांव गांव तक बिजली पहुंचाई, राज्य की नदियों को जोड़ा, एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण कराया। इन तमाम योजनाओं ने गुजरात को मॉडल राज्य बना दिया। मगर 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद के दंगे, इन पर हमेशा विवाद रहा। कांग्रेस समेत विपक्ष दलों ने इस्तीफे की मांग की, जांच चली, केस चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच टीम ने कहा मोदी जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कराने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उसी काम को करते रहे। भले ही विरोध हुआ, लेकिन जो सही था वही किया। उनकी बेहतरीन नीतियों की वजह से गुजरात के लोग उन्हें 4 बार लगातार मुख्यमंत्री चुनते रहे। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને અંતઃકરણ। गुजरात की सफलता देख बीजेपी नेतृत्व ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया। सोशल मीडिया और हजारों रैलियों के जरिए मोदी जी ने देश के कोने कोने तक अपनी बात पहुंचाई।
विकास, राष्ट्र प्रेम और प्रेरक भाषणों ने जनता का दिल जीत लिया और भारी बहुमत से भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सदस्य हैं। मोदी जी ने भारतीय राजनीति में अपनी अद्भुत यात्रा से यह साबित किया कि सपनों को पाने के लिए संघर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। उनकी कहानी केवल राजनीति की नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और देशभक्ति की प्रेरणा भी देती है। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया और देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन पहलों ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद की बल्कि देश के युवाओं को नई संभावनाएं भी प्रदान की। इन योजनाओं ने भारत को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा दिया। इन पहलों से उन्होंने एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया और भारत में बदलाव लाने के लिए एक सशक्त समाज का निर्माण किया। उनकी यात्रा ने यह दर्शाया कि सच्चा नेतृत्व लोगों के दिलों को जीतने और उनके सपनों को सच करने में होता है। उनकी सोच और दृष्टि ने भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि एक नई पहचान दी है। उनकी नेतृत्व शैली ने कार्य संस्कृति को बदल दिया और टीम के काम को महत्व दिया। उनकी नीतियों ने ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और सभी समुदायों को एक साथ लाने का प्रयास किया। इन प्रयासों ने समाज के हर वर्ग की मदद करने का एक नया अध्याय लिखा। उनकी प्रेरणा ने राष्ट्र को एकजुट किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में बड़ी योजनाएं शुरू हुई। नोटबंदी, GST, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान जैसे फैसले देश की दिशा बदलने की कोशिश रहे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, नागरिकता संशोधन कानून जैसे निर्णय बड़े बदलाव लाए। हालांकि देश में विरोध भी हुआ। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी जी के निजी जीवन की बात करें, वे पूरी तरह शाकाहारी हैं। योग और फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं। नवरात्र में 9 दिन तक उपवास रखते हैं। मोदी जी अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं, मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी मां का दिया आशीर्वाद। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की कहानी यही बताती है कि सपनों को पाने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। बचपन से जिसने कठिनाई देखी वही बड़ा सपना देखना और उसे पूरा करना सीखता है। उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि जज्बे, देशभक्ति और मेहनत की मिसाल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सीधे आप तक पहुंचें। अपनी राय और सवाल कमेंट में जरूर भेजिए। आपसे संवाद करना अच्छा लगता है। धन्यवाद।